जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देशभक्त की भावना से ओतप्रोत ये पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। उनकी ये पंक्तियां आज भी हमें याद दिलाती है कि देश से प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि दिल और कर्म दोनों में होना चाहिए। 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि उस आजादी की पहचान है जिसे पाने के लिए देश ने दशकों तक संघर्ष किया और अनगिनत वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जब हर साल आसमान में तिरंगा शान से लहराता है, तो उसके साथ उन वीर सपूतों की भी यादें ताजा हो जाती है, जिन्होंने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों तक की भी परवाह नहीं की। नमस्कार, मैं हूं निप्पी सिंह और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। लेकिन आखिर 15 अगस्त को ही भारत स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है? इस तारीख के पीछे की कहानी क्या है? आजादी हासिल करने के लिए भारत को किन संघर्षों से गुजरना पड़ा और स्वतंत्रता मिलने के बाद यह दिन देश के लिए इतना खास क्यों बन गया? आइए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां दर्ज है भारत की आजादी की पूरी कहानी। 1947, वह साल जिसने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 15 अगस्त 1947 को सदियों की गुलामी और लंबे संघर्ष के बाद भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक नई शुरुआत की। दिल्ली के लाल किले से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और आजाद भारत के नए सफर का आगाज किया। इसी ऐतिहासिक मौके पर नेहरू का चर्चित भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी नियत से साक्षात्कार, दुनिया के सामने आया। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि उस रात की उम्मीदों और संकल्पों की आवाज थी, जो अब अपनी राह और अपना भविष्य खुद तय करने जा रहा था। लेकिन 15 अगस्त की यह सुबह सिर्फ खुशियों की कहानी नहीं थी। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान और आजादी की एक लंबी लड़ाई थी। आखिर वह कौन सा संघर्ष था जिसने भारत को इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचाया? भारत की आजादी किसी एक दिन या किसी एक आंदोलन का नतीजा नहीं थी। इसके पीछे दशकों तक चला संघर्ष था। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से उठी आवाजें धीरे धीरे एक बड़े स्वतंत्रता आंदोलन में बदल गई। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक विद्रोह की मजबूत नींव रखी। इसके बाद स्वतंत्रता की मांग लगातार तेज होती गई। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए आम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा और आजादी की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अपने साहस और बलिदान से देश के युवाओं में आजादी की आग को और तेज किया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के जरिए अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दी। लेकिन आजादी के इस कहानी में सिर्फ कुछ बड़े नाम ही नहीं थे। हजारों लाखों गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अपने घर परिवार, सुख और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का भी बलिदान दिया। इन तमाम संघर्षों, आंदोलन और बलिदानों में मिलकर वह रास्ता तैयार किया जो आखिरकार भारत को 15 अगस्त 1947 की आजादी तक लेकर गया। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, आखिर 15 अगस्त की तारीख ही क्यों? अब यह सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों तय की गई। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के दौरान तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की तारीख चुना। इस तारीख का संबंध द्वितीय विश्व युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना से भी था। 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र देश के सामने आत्मसमर्पण किया था। उस समय माउंटबेटन दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र देश की कमान से जुड़े हुए थे। ऐसे में 15 अगस्त की तारीख उनके लिए ऐतिहासिक महत्व रखती थी। और फिर आया 15 अगस्त 1947, एक ऐसी तारीख जो हमेशा के लिए भारत के इतिहास में दर्ज हो गई। एक गुलाम देश ने आजाद होकर अपनी नियति खुद लिखनी शुरू की। आजादी की खुशी तो मिली,
लेकिन साथ था बंटवारे का दर्द। जी हाँ, सही सुना आपने। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी की इस सुबह के साथ विभाजन की एक दर्दनाक कहानी भी जुड़ी थी। ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। विभाजन के बाद लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। हिंसा, विस्थापन और अपनों से बिछड़ने का दर्द हजारों लाखों परिवारों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। इसलिए 15 अगस्त की कहानी सिर्फ जश्न और खुशियों की कहानी नहीं है। यह संघर्ष की याद है, आजादी की खुशी है और विभाजन के दर्द की भी गवाही है। आपने जाना कि भारत 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है, लेकिन इस दिन की अहमियत सिर्फ तिरंगा फहराने, देशभक्ति के गीत गाने या जश्न मनाने तक सीमित नहीं है। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इस संबोधन में देश की उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की दिशा पर बात होती है। देश के कोने कोने में भी स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है और स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर भी ध्वजारोहण होता है। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, देशभक्ति के गीत गूंजते हैं और हर तरफ तिरंगे की शान दिखाई देती है। लेकिन इन समारोहों और जश्न के बीच एक सवाल हमें हमेशा खुद से पूछना चाहिए कि आखिर हमारे लिए आजादी का असली मतलब क्या है? क्योंकि आजादी सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति का नाम नहीं है। आजादी अपने अधिकारों को समझने और जिम्मेदारियों को निभाने और देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी का नाम है। आजादी अपने अधिकारों को समझने, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी का नाम है। तिरंगा सिर्फ पहचान नहीं, हमारे संकल्प की निशानी है। जब भी तिरंगा आसमान में लहराता है, तो वह हमें सिर्फ अपने देश की पहचान नहीं दिखाता, बल्कि उस संघर्ष की याद दिलाता है जिसकी बदौलत हमें आजादी मिली है। इस तिरंगे के 3 रंग और अशोक चक्र हमें साहस, शांति, विकास और निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। लेकिन इसके पीछे छिपा सबसे बड़ा संदेश है, देश सबसे पहले। आज हमारे सामने अंग्रेजी हुकूमत जैसी चुनौतियां तो नहीं है, लेकिन देश को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। हम अपने काम को ईमानदारी से करें, संविधान का सम्मान करें, दूसरों के अधिकारों की कद्र करें और समाज में नफरत की जगह भाईचारे को बढ़ावा दें। तो यही आजादी के प्रति हमारी सच्ची जिम्मेदारी होगी। देशभक्ति सिर्फ तिरंगा हाथ में लेने से नहीं दिखती। देशभक्ति तब दिखाई देती है जब हम अपने देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और शायद यही 15 अगस्त का सबसे बड़ा संदेश भी है। आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसे मजबूत बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आजादी से आगे अब हमारी बारी। 15 अगस्त हमें सिर्फ पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं देता, बल्कि यह सोचने का अवसर भी देता है कि जिस भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उसे हम कितना आगे ले जा पाए हैं। आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने अपने आज का बलिदान देकर हमारे कल को सुरक्षित किया है। अब उस आजादी को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा जरूर फहराएं, लेकिन उसके साथ उस भावना को भी अपने जीवन में उतारे जिसका यह तिरंगा प्रतीक है। देश के लिए ईमानदारी से काम करें, समाज में एक दूसरे का सम्मान करें और भारत की एकता को मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। उन सभी वीरों को नमन जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और आइए आज एक संकल्प और लें, हम अपने भारत को सिर्फ बेहतर बनाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसे बेहतर बनाने में अपना योगदान भी देंगे। क्योंकि आजादी हमें मिली है, लेकिन भारत का भविष्य हमें मिलकर बनाना है। यही 15 अगस्त का संदेश है, यही हमारा भी। जय हिंद, जय भारत। आपके चैनल के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज के दिन हम उन सभी लोगों को स्मरण करेंगे, सभी लोगों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में भरसक प्रयत्न किया, यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी निछावर किया।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किन वजहों से, किन कारणों से और किन उद्देश्यों के साथ हमें आज़ादी दिलाई गई थी। आज के दिन हम सभी लोगों को उन उद्देश्यों को याद रखना है, उनको जीने का प्रयास करना है, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना है। मैं यही मानता हूँ कि हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि हम लगातार मेहनत करके देश को प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ाएं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामना। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।